ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा पूरा हक है कि तुम्हारी चीज़ों पर नज़र रखूँ। और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल देख लिया तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है? जिस पर वासिफ उसे कहता है कि आइंदा के बाद तुमने अगर ये हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली दफ़ा ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। जिस पर फरहत उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम पर शक करूँ। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और बस दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे अब मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जाओ और अपने दोस्तों के साथ जाकर अय्याशी करो। जिस पर फरहत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपना सामान उठाती है और अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए चली जाती है। सब लोग वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अज़रा अपने लाउंज में बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वहाँ पर उसकी फूफो आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें पता नहीं है कि फरहत कुछ दिनों के लिए घर से जा रही है? अब घर का खाना खाना कौन बनाएगा? और इतने कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं, वो कौन धोएगा? अज़रा उससे कहती है कि मुझे क्यों कह रही हो? तुमने जो मुलाजमा रखी है जाकर उसको बोलो कि वो घर के काम करे। जिस पर उसकी फूफो से कहती है कि वो तो करेगी ही, लेकिन जो काम फ़र्द करती थी वो अब तुम्हें करने पड़ेंगे। जिस पर उन्हें अज़रा कहती है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अज़रा की फूफो उससे कहती है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मेरा तो पता ही है कि तुम्हारे शोहर के आने पर मैं ड्रामे जब करूँगी तो फिर वो तुम्हें बेइज्जत करेगा और फिर तुम मुझसे माफ़ियाँ मांगती फिरोगी। अज़रा उसे कहती है कि क्या मतलब है? जिस पर उसकी फूफो से कहती है भाई ज़ाहिर सी बात है, शाम में जमाल आएगा, मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी ने मेरे आगे बदतमीज़ी की है, सारे काम करने से इनकार कर दिया, घर पर इतना काम पड़ा हुआ, घर के काम कौन करेगा? और तुम्हारी बीवी मुझे कहती है कि मैं घर के काम करूँ। मुझे बताओ कि मैं इस उम्र में काम करती हुई अच्छी लगूंगी? मेरी बूढ़ी हड्डियां हैं, मैं क्या करूँ? मैं क्या क्या काम करूँ उसके घर का? मुझे तो तुम्हारी बीवी ने नौकर बना कर रखा हुआ है। फिर जमाल मेरी बातों में आ जाएगा और फिर तुम्हारी बेइज्जती करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। अज़रा ने कहती है कि ये क्या बदतमीजी है? आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं अब काम मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं। जिस पर उसकी ऊपर कहती है हाँ अच्छी बात है, जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही। जब वासिफ शाम में घर आता है तो फरहत अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। वासिफ जब अपना मोबाइल रखकर वॉशरूम जाता है तो पीछे से उसके मोबाइल में कॉल आती है जो फरहत उठा लेती है, लेकिन उसे जब वो कॉल पर बोलती है तो आगे से उसको कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचती है कि वासिफ का मोबाइल उसके हाथ आ तो गया ही है, वो चेक ही कर ले कि वो आखिर वो उसके साथ आजकल इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो जब उसका मोबाइल चेक कर रही होती है तो पीछे से वासिफ आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर फरहत उसे कहती है कि कुछ नहीं, कॉल आ रही थी, मैं तो वो उठाई थी, लेकिन आगे से कोई बोला ही नहीं। हाँ वासिफ उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है गुस्से में आकर और उससे कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। जिस पर फरहत उसे कहती है कि मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी? मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मैं तो बस वो उठाई थी। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम मुझ पर शक करती हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ। और अब तुम मेरा मोबाइल भी चेक कर रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। परत उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा पूरा हक है कि तुम्हारी चीज़ों पर नज़र रखूँ। और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल देख लिया तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है? जिस पर वासिफ उसे कहता है कि आइंदा के बाद तुमने अगर ये हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली दफ़ा ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। जिस पर फरहत उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम पर शक करूँ। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और बस दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे अब मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जाओ और अपने दोस्तों के साथ जाकर अय्याशी करो। जिस पर फरहत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपना सामान उठाती है और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए चली जाती है। सब लोग वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अज़रा अपने लाउंज में बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वहाँ पर उसकी फूफो आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें पता नहीं है कि फरहत कुछ दिनों के लिए घर से जा रही है? अब घर का खाना कौन बनाएगा? और इतने कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं, वो कौन धोएगा? अज़रा उससे कहती है कि मुझे क्यों कह रही हो? तुमने जो मुलाजमा रखी है जाकर उसको बोलो कि वो घर के काम करे। जिस पर उसकी फूफा से कहती है कि वो तो करेगी ही, लेकिन जो काम फ़र्द करती थी वो अब तुम्हें करने पड़ेंगे। उन्हें अज़रा कहती है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अज़रा की फूफा उससे कहती है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मेरा तो पता ही है कि तुम्हारे शोहर के आने पर मैं ड्रामे जब करूँगी तो फिर वो तुम्हें बेइज्जत करेगा और फिर तुम मुझसे माफ़ियाँ मांगती फिरोगी। अज़रा उसे कहती है कि क्या मतलब है? जिस पर उसकी फूफा उसे कहती है भाई ज़ाहिर सी बात है, शाम में जमाल आएगा, मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी ने मेरे आगे बदतमीज़ी की है, सारे काम करने से इनकार कर दिया, घर पर इतना काम पड़ा हुआ, घर के काम कौन करेगा? और तुम्हारी बीवी मुझे कहती है कि मैं घर के काम करूँ। मुझे बताओ कि मैं इस उम्र में काम करती हुई अच्छी लगूंगी? मेरी बूढ़ी हड्डियां हैं, मैं क्या करूँ? मैं क्या क्या काम करूँ उसके घर का? मुझे तो तुम्हारी बीवी ने नौकर बना कर रखा हुआ है। फिर जमाल मेरी बातों में आ जाएगा और फिर तुम्हारी बेइज्जती करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। अज़रा ने कहती है कि ये क्या बदतमीजी है? आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं अब काम मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं। जिस पर उसके ऊपर कहती है हाँ अच्छी बात है, जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही
जब वासिफ शाम में घर आता है तो फरहत अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। वासिफ जब अपना मोबाइल रखकर वॉशरूम जाता है तो पीछे से उसके मोबाइल में कॉल आती है जो फरहत उठा लेती है, लेकिन उसे जब वो कॉल पर बोलती है तो आगे से उसको कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचती है कि वासिफ का मोबाइल उसके हाथ आ तो गया ही है, वो चेक ही कर ले कि वो आखिर वो उसके साथ आजकल इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो जब उसका मोबाइल चेक कर रही होती है तो पीछे से वासिफ आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर फरहत उसे कहती है कि कुछ नहीं, कॉल आ रही थी, मैं तो वो उठाई थी, लेकिन आगे से कोई बोला ही नहीं। हाँ, वासिफ उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है गुस्से में आकर और उसे कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। जिस पर फरहत उसे कहती है कि मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मैं तो बस वो उठाई थी। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम मुझ पर शक करती हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, और अब तुम मेरा मोबाइल भी चेक कर रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। परत उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा पूरा हक है कि तुम्हारी चीज़ों पर नज़र रखूँ, और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल देख लिया तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि आइंदा के बाद तुमने अगर ये हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली दफ़ा ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। जिस पर फरहत उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम पर शक करूँ। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और बस दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अब मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ और अपने दोस्तों के साथ जाकर अय्याशी करो। जिस पर फरहत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपना सामान उठाती है और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए चली जाती है। सब लोग वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अज़रा अपने लाउंज में बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वहाँ पर उसकी फूफो आती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि फरहत कुछ दिनों के लिए घर से जा रही है, अब घर का खाना खाना कौन बनाएगा, और इतने कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं वो कौन धोएगा। अज़रा उससे कहती है कि मुझे क्यों कह रही हो, तुमने जो मुलाजमा रखी है जाकर उसको बोलो कि वो घर के काम करे। जिस पर उसकी फूफा से कहती है कि वो तो करेगी ही, लेकिन जो काम फरहत करती थी वो अब तुम्हें करने पड़ेंगे। जिस पर उन्हें अज़रा कहती है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अज़रा की फूफा उससे कहती है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मेरा तो पता ही है कि तुम्हारे शोहर के आने पर मैं ड्रामे जब करूँगी तो फिर वो तुम्हें बेइज्जत करेगा और फिर तुम मुझसे माफ़ियाँ मांगती फिरोगी। अज़रा उसे कहती है कि क्या मतलब है। जिस पर उसकी फूफा उसे कहती है भाई ज़ाहिर सी बात है, शाम में जमाल आएगा, मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी ने मेरे आगे बदतमीजी की है, सारे काम करने से इनकार कर दिया, घर पर इतना काम पड़ा हुआ, घर के काम कौन करेगा। और तुम्हारी बीवी मुझे कहती है कि मैं घर के काम करूँ, मुझे बताओ कि मैं इस उम्र में काम करती हुई अच्छी लगूंगी, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या क्या काम करूँ उसके घर का। मुझे तो तुम्हारी बीवी ने नौकर बना कर रखा हुआ है, फिर जमाल मेरी बातों में आ जाएगा और फिर तुम्हारी बेइज्जती करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। अज़रा ने कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं अब काम, मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं। जिस पर उसकी ऊपर कहती है हाँ अच्छी बात है, जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही। जब वासिफ शाम में घर आता है तो फरहत अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। वासिफ जब अपना मोबाइल रखकर वॉशरूम जाता है तो पीछे से उसके मोबाइल में कॉल आती है जो फरहत उठा लेती है, लेकिन उसे जब वो कॉल पर बोलती है तो आगे से उसको कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचती है कि वासिफ का मोबाइल उसके हाथ आ तो गया ही है, वो चेक ही कर ले कि वो आखिर वो उसके साथ आजकल इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो जब उसका मोबाइल चेक कर रही होती है तो पीछे से वासिफ आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर फरहत उसे कहती है कि कुछ नहीं, कॉल आ रही थी, मैं तो वो उठाई थी, लेकिन आगे से कोई बोला ही नहीं। हाँ, वासिफ उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है गुस्से में आकर और उससे कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। जिस पर फरहत उसे कहती है कि मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मैं तो बस वो उठाई थी। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम मुझ पर शक करती हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, और अब तुम मेरा मोबाइल भी चेक कर रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। परत उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा पूरा हक है कि तुम्हारी चीज़ों पर नज़र रखूँ, और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल देख लिया तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि आइंदा के बाद तुमने अगर ये हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली दफ़ा ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। जिस पर फरहत उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम पर शक करूँ। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और बस दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अब मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ और अपने दोस्तों के साथ जाकर अय्याशी करो। जिस पर फरहत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपना सामान उठाती है और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए चली जाती है। सब लोग वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अज़रा अपने लाउंज में बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वहाँ पर उसकी फूफो आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि फरहत कुछ दिनों के लिए घर से जा रही है, अब घर का खाना खाना कौन बनाएगा, और इतने कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं वो कौन अज़रा उससे कहती है कि मुझे क्यों कह रही हो, तुमने जो मुलाजमा रखी है जाकर उसको बोलो कि वो घर के काम करे।
है, जिस पर उसकी फूफा उसे कहती है कि वो तो करेगी ही, लेकिन जो काम फ़र्द करती थी वो अब तुम्हें करने पड़ेंगे। जिस पर उन्हें अज़रा कहती है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अज़रा की फूफा उससे कहती है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मेरा तो पता ही है कि तुम्हारे शौहर के आने पर मैं ड्रामे जब करूँगी तो फिर वो तुम्हें बेइज्जत करेगा और फिर तुम मुझसे माफ़ियाँ मांगती फिरोगी। अज़रा उसे कहती है कि क्या मतलब है? जिस पर उसकी फूफा उसे कहती है, भाई ज़ाहिर सी बात है, शाम में जमाल आएगा, मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी ने मेरे आगे बदतमीज़ी की है, सारे काम करने से इनकार कर दिया, घर पर इतना काम पड़ा हुआ, घर के काम कौन करेगा? और तुम्हारी बीवी मुझे कहती है कि मैं घर के काम करूँ। मुझे बताओ कि मैं इस उम्र में काम करती हुई अच्छी लगूंगी? मेरी बूढ़ी हड्डियां हैं, मैं क्या करूँ? मैं क्या क्या काम करूँ उसके घर का? मुझे तो तुम्हारी बीवी ने नौकर बना कर रखा हुआ है। फिर जमाल मेरी बातों में आ जाएगा और फिर तुम्हारी बेइज्जती करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। अज़रा ने कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं अब काम, मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं। जिस पर उसकी फूफा कहती है, हाँ अच्छी बात है, जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही। जब वासिफ शाम में घर आता है तो फरहत अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। वासिफ जब अपना मोबाइल रखकर वॉशरूम जाता है तो पीछे से उसके मोबाइल में कॉल आती है, जो फरहत उठा लेती है, लेकिन उसे जब वो कॉल पर बोलती है तो आगे से उसको कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचती है कि वासिफ का मोबाइल उसके हाथ आ तो गया ही है, वो चेक ही कर ले कि वो आखिर वो उसके साथ आजकल इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो जब उसका मोबाइल चेक कर रही होती है तो पीछे से वासिफ आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर फरहत उसे कहती है कि कुछ नहीं, कॉल आ रही थी, मैं तो वो उठाई थी, लेकिन आगे से कोई बोला ही नहीं। हाँ, वासिफ उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है गुस्से में आकर और उसे कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। जिस पर फरहत उसे कहती है कि मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी? मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मैं तो बस वो उठाई थी। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम मुझ पर शक करती हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, और अब तुम मेरा मोबाइल भी चेक कर रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। परत उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा पूरा हक है कि तुम्हारी चीज़ों पर नज़र रखूँ, और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल देख लिया तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है? जिस पर वासिफ उसे कहता है कि आइंदा के बाद तुमने अगर ये हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली दफ़ा ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। जिस पर फरत उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम पर शक करूँ। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और बस दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे अब मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ और अपने दोस्तों के साथ जाकर अय्याशी करो। जिस पर फरतु बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपना सामान उठाती है और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए चली जाती है। सब लोग वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अज़रा अपने लाउंज में बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वहाँ पर उसकी फूफो आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें पता नहीं है कि फरत कुछ दिनों के लिए घर से जा रही है? अब घर का खाना खाना कौन बनाएगा? और इतने कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं, वो कौन धोएगा? अज़रा उससे कहती है कि मुझे क्यों कह रही हो? तुमने जो मुलाज़िमा रखी है जाकर उसको बोलो कि वो घर के काम करे। जिस पर उसकी फूफा उसे कहती है कि वो तो करेगी ही, लेकिन जो काम फ़र्द करती थी वो अब तुम्हें करने पड़ेंगे। उन्हें अज़रा कहती है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अज़रा की फूफा उससे कहती है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मेरा तो पता ही है कि तुम्हारे शौहर के आने पर मैं ड्रामे जब करूँगी तो फिर वो तुम्हें बेइज्जत करेगा और फिर तुम मुझसे माफ़ियाँ मांगती फिरोगी। अज़रा उसे कहती है कि क्या मतलब है? जिस पर उसकी फूफा उसे कहती है, भाई ज़ाहिर सी बात है, शाम में जमाल आएगा, मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी ने मेरे आगे बदतमीज़ी की है, सारे काम करने से इनकार कर दिया, घर पर इतना काम पड़ा हुआ, घर के काम कौन करेगा? और तुम्हारी बीवी मुझे कहती है कि मैं घर के काम करूँ। मुझे बताओ कि मैं इस उम्र में काम करती हुई अच्छी लगूंगी? मेरी बूढ़ी हड्डियां हैं, मैं क्या करूँ? मैं क्या क्या काम करूँ उसके घर का? मुझे तो तुम्हारी बीवी ने नौकर बना कर रखा हुआ है। फिर जमाल मेरी बातों में आ जाएगा और फिर तुम्हारी बेइज्जती करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। अज़रा ने कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं अब काम, मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं। जिस पर उसकी फूफा कहती है, हाँ अच्छी बात है, जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही। जब वासिफ शाम में घर आता है तो फरहत अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। वासिफ जब अपना मोबाइल रखकर वॉशरूम जाता है तो पीछे से उसके मोबाइल में कॉल आती है, जो फरहत उठा लेती है, लेकिन उसे जब वो कॉल पर बोलती है तो आगे से उसको कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचती है कि वासिफ का मोबाइल उसके हाथ आ तो गया ही है, वो चेक ही कर ले कि वो आखिर वो उसके साथ आजकल इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो जब उसका मोबाइल चेक कर रही होती है तो पीछे से वासिफ आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर फरहत उसे कहती है कि कुछ नहीं, कॉल आ रही थी, मैं तो वो उठाई थी, लेकिन आगे से कोई बोला ही नहीं। हाँ, वासिफ उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है गुस्से में आकर और उसे कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। जिस पर फरहत उसे कहती है कि मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी? मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मैं तो बस वो उठाई थी। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम मुझ पर शक करती हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, और अब तुम मेरा मोबाइल भी चेक कर रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी।
फरहत उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा पूरा हक है कि तुम्हारी चीज़ों पर नज़र रखूँ। और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल देख लिया तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि आइंदा के बाद तुमने अगर ये हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली दफ़ा ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिस पर फरहत उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम पर शक करूँ। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और बस दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अब मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ और अपनी दोस्तों के साथ जाकर अय्याशी करो। जिस पर फरहत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपना सामान उठाती है और अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए चली जाती है। सब लोग वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अज़रा अपने लाउंज में बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वहाँ पर उसकी फूफो आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि फरहत कुछ दिनों के लिए घर से जा रही है, अब घर का खाना खाना कौन बनाएगा और इतने कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं वो कौन धोएगा। अज़रा उससे कहती है कि मुझे क्यों कह रही हो, तुमने जो मुलाजमा रखी है जाकर उसको बोलो कि वो घर के काम करे। जिस पर उसकी फूफा से कहती है कि वो तो करेगी ही, लेकिन जो काम फरहत करती थी वो अब तुम्हें करने पड़ेंगे। जिस पर उन्हें अज़रा कहती है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अज़रा की फूफा उससे कहती है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मेरा तो पता ही है कि तुम्हारे शोहर के आने पर मैं ड्रामे जब करूँगी तो फिर वो तुम्हें बेइज्जत करेगा और फिर तुम मुझसे माफ़ियाँ मांगती फिरोगी। अज़रा उसे कहती है कि क्या मतलब है। जिस पर उसकी फूफा उसे कहती है भाई ज़ाहिर सी बात है, शाम में जमाल आएगा, मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी ने मेरे आगे बदतमीजी की है, सारे काम करने से इनकार कर दिया, घर पर इतना काम पड़ा हुआ, घर के काम कौन करेगा। और तुम्हारी बीवी मुझे कहती है कि मैं घर के काम करूँ, मुझे बताओ कि मैं इस उम्र में काम करती हुई अच्छी लगूंगी, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या क्या काम करूँ उसके घर का। मुझे तो तुम्हारी बीवी ने नौकर बना कर रखा हुआ है, फिर जमाल मेरी बातों में आ जाएगा और फिर तुम्हारी बेइज्जती करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। अज़रा ने कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं अब काम मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं। जिस पर उसके ऊपर कहती है हाँ अच्छी बात है, जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही। जब वासिफ शाम में घर आता है तो फरहत अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। वासिफ जब अपना मोबाइल रखकर वॉशरूम जाता है तो पीछे से उसके मोबाइल में कॉल आती है जो फरहत उठा लेती है, लेकिन उसे जब वो कॉल पर बोलती है तो आगे से उसको कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचती है कि वासिफ का मोबाइल उसके हाथ आ तो गया ही है, वो चेक ही कर ले कि वो आखिर वो उसके साथ आजकल इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो जब उसका मोबाइल चेक कर रही होती है तो पीछे से वासिफ आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जिस पर फरहत उसे कहती है कि कुछ नहीं, कॉल आ रही थी, मैं तो वो उठाई थी, लेकिन आगे से कोई बोला ही नहीं। हाँ वासिफ उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है गुस्से में आकर और उससे कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। जिस पर फरहत उसे कहती है कि मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मैं तो बस वो उठाई थी। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम मुझ पर शक करती हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, और अब तुम मेरा मोबाइल भी चेक कर रही हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। परत उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा पूरा हक है कि तुम्हारी चीज़ों पर नज़र रखूँ। और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल देख लिया तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि आइंदा के बाद तुमने अगर ये हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली दफ़ा ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिस पर फरहत उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम पर शक करूँ। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और बस दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अब मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ और अपनी दोस्तों के साथ जाकर अय्याशी करो। जिस पर फरहत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपना सामान उठाती है और अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए चली जाती है। सब लोग वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अज़रा अपने लाउंज में बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वहाँ पर उसकी फूफो आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि फरहत कुछ दिनों के लिए घर से जा रही है, अब घर का खाना खाना कौन बनाएगा और इतने कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं वो कौन धोएगा। अज़रा उससे कहती है कि मुझे क्यों कह रही हो, तुमने जो मुलाजमा रखी है जाकर उसको बोलो कि वो घर के काम करे। जिस पर उसकी फूफा से कहती है कि वो तो करेगी ही, लेकिन जो काम फरहत करती थी वो अब तुम्हें करने पड़ेंगे। जिस पर उन्हें अज़रा कहती है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अज़रा की फूफा उससे कहती है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मेरा तो पता ही है कि तुम्हारे शोहर के आने पर मैं ड्रामे जब करूँगी तो फिर वो तुम्हें बेइज्जत करेगा और फिर तुम मुझसे माफ़ियाँ मांगती फिरोगी। अज़रा उसे कहती है कि क्या मतलब है। जिस पर उसकी फूफा उसे कहती है भाई ज़ाहिर सी बात है, शाम में जमाल आएगा, मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी ने मेरे आगे बदतमीजी की है, सारे काम करने से इनकार कर दिया, घर पर इतना काम पड़ा हुआ, घर के काम कौन करेगा। और तुम्हारी बीवी मुझे कहती है कि मैं घर के काम करूँ, मुझे बताओ कि मैं इस उम्र में काम करती हुई अच्छी लगूंगी, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ हैं, मैं क्या करूँ,
करूँ, मैं क्या-क्या काम करूँ उसके घर का। मुझे तो तुम्हारी बीवी ने नौकर बना कर रखा हुआ है, फिर जमाल मेरी बातों में आ जाएगा और फिर तुम्हारी बेइज़्ज़ती करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। अज़रा उन्हें कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी है, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती और वैसे भी मैं अब काम मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं। जिस पर उसकी फूफा कहती है, हाँ, अच्छी बात है, जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही जब वासिफ शाम में घर आता है तो फरहत अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। वासिफ जब अपना मोबाइल रखकर वॉशरूम जाता है तो पीछे से उसके मोबाइल में कॉल आती है जो फरहत उठा लेती है, लेकिन उसे जब वो कॉल पर बोलती है तो आगे से उसको कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचती है कि वासिफ का मोबाइल उसके हाथ आ तो गया ही है, वो चेक ही कर ले कि वो आखिर वो उसके साथ आजकल इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो जब उसका मोबाइल चेक कर रही होती है तो पीछे से वासिफ आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर फरहत उसे कहती है कि कुछ नहीं, कॉल आ रही थी, मैं तो वो उठाई थी, लेकिन आगे से कोई बोला ही नहीं। हाँ, वासिफ उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है गुस्से में आकर और उसे कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। जिस पर फरहत उसे कहती है कि मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मैंने तो बस वो उठाई थी। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम मुझ पर शक करती हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ और अब तुम मेरा मोबाइल भी चेक कर रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। परत उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा पूरा हक है कि तुम्हारी चीज़ों पर नज़र रखूँ और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल देख लिया तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि आइंदा के बाद तुमने अगर ये हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली दफ़ा ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। जिस पर फरत उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम पर शक करूँ। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और बस दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अब मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ और अपने दोस्तों के साथ जाकर अय्याशी करो। जिस पर फरत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपना सामान उठाती है और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए चली जाती है। सब लोग वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अज़रा अपने लाउंज में बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वहाँ पर उसकी फूफो आती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि फरत कुछ दिनों के लिए घर से जा रही है, अब घर का खाना खाना कौन बनाएगा और इतने कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं वो कौन धोएगा। अज़रा उससे कहती है कि मुझे क्यों कह रही हो, तुमने जो मुलाजमा रखी है जाकर उसको बोलो कि वो घर के काम करे। जिस पर उसकी फूफा से कहती है कि वो तो करेगी ही, लेकिन जो काम फरत करती थी वो अब तुम्हें करने पड़ेंगे। जिस पर उन्हें अज़रा कहती है कि मैं कोई काम नहीं करूंगी। अज़रा की फूफा उससे कहती है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मेरा तो पता ही है कि तुम्हारे शोहर के आने पर मैं ड्रामे जब करूंगी तो फिर वो तुम्हें बेइज्जत करेगा और फिर तुम मुझसे माफिया मांगती फिरोगी। अज़रा उसे कहती है कि क्या मतलब है। जिस पर उसकी फूफा उसे कहती है, भाई जाहिर सी बात है, शाम में जमाल आएगा, मैं उसे कहूंगी कि तुम्हारी बीवी ने मेरे आगे बदतमीजी की है, सारे काम करने से इनकार कर दिया, घर पर इतना काम पड़ा हुआ, घर के काम कौन करेगा। और तुम्हारी बीवी मुझे कहती है कि मैं घर के काम करूँ, मुझे बताओ कि मैं इस उम्र में काम करती हुई अच्छी लगूंगी, मेरी बूढ़ी हड्डियां हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या-क्या काम करूँ उसके घर का। मुझे तो तुम्हारी बीवी ने नौकर बना कर रखा हुआ है, फिर जमाल मेरी बातों में आ जाएगा और फिर तुम्हारी बेइज्जती करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। अज़रा उन्हें कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी है, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती और वैसे भी मैं अब काम मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं। जिस पर उसके ऊपर कहती है, हाँ, अच्छी बात है, जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही जब वासिफ शाम में घर आता है तो फरहत अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। वासिफ जब अपना मोबाइल रखकर वॉशरूम जाता है तो पीछे से उसके मोबाइल में कॉल आती है जो फरहत उठा लेती है, लेकिन उसे जब वो कॉल पर बोलती है तो आगे से उसको कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचती है कि वासिफ का मोबाइल उसके हाथ आ तो गया ही है, वो चेक ही कर ले कि वो आखिर वो उसके साथ आजकल इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो जब उसका मोबाइल चेक कर रही होती है तो पीछे से वासिफ आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर फरहत उसे कहती है कि कुछ नहीं, कॉल आ रही थी, मैं तो वो उठाई थी, लेकिन आगे से कोई बोला ही नहीं। हाँ, वासिफ उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है गुस्से में आकर और उसे कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। जिस पर फरहत उसे कहती है कि मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मैंने तो बस वो उठाई थी। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम मुझ पर शक करती हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ और अब तुम मेरा मोबाइल भी चेक कर रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। परत उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा पूरा हक है कि तुम्हारी चीज़ों पर नज़र रखूँ और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल देख लिया तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि आइंदा के बाद तुमने अगर ये हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली दफ़ा ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। जिस पर फरत उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम पर शक करूँ। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और बस दफ़ा हो जाए यहाँ
यहाँ से, मुझे अब मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ और अपने दोस्तों के साथ जाकर अय्याशी करो। जिस पर फ़रत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपना सामान उठाती है और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए चली जाती है। सब लोग वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अज़रा अपने लाउंज में बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वहाँ पर उसकी फूफो आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि फ़रत कुछ दिनों के लिए घर से जा रही है, अब घर का खाना खाना कौन बनाएगा, और इतने कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं वो कौन धोएगा। अज़रा उससे कहती है कि मुझे क्यों कह रही हो, तुमने जो मुलाजमा रखी है जाकर उसको बोलो कि वो घर के काम करे। जिस पर उसकी फूफो से कहती है कि वो तो करेगी ही, लेकिन जो काम फ़रत करती थी वो अब तुम्हें करने पड़ेंगे। जिस पर उन्हें अज़रा कहती है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अज़रा की फूफो उससे कहती है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मेरा तो पता ही है कि तुम्हारे शोहर के आने पर मैं ड्रामे जब करूँगी तो फिर वो तुम्हें बेइज्जत करेगा और फिर तुम मुझसे माफ़ियाँ मांगती फिरोगी। अज़रा उसे कहती है कि क्या मतलब है। जिस पर उसकी फूफो उसे कहती है, भाई ज़ाहिर सी बात है, शाम में जमाल आएगा, मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी ने मेरे आगे बदतमीज़ी की है, सारे काम करने से इनकार कर दिया, घर पर इतना काम पड़ा हुआ, घर के काम कौन करेगा। और तुम्हारी बीवी मुझे कहती है कि मैं घर के काम करूँ, मुझे बताओ कि मैं इस उम्र में काम करती हुई अच्छी लगूंगी, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या क्या काम करूँ उसके घर का। मुझे तो तुम्हारी बीवी ने नौकर बना कर रखा हुआ है, फिर जमाल मेरी बातों में आ जाएगा और फिर तुम्हारी बेइज्जती करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। अज़रा उन्हें कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं अब काम, मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं। जिस पर उसके ऊपर कहती है, हाँ अच्छी बात है, जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही। जब वासिफ शाम में घर आता है तो फ़रत अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। वासिफ जब अपना मोबाइल रखकर वॉशरूम जाता है तो पीछे से उसके मोबाइल में कॉल आती है जो फ़रत उठा लेती है, लेकिन उसे जब वो कॉल पर बोलती है तो आगे से उसको कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचती है कि वासिफ का मोबाइल उसके हाथ आ तो गया ही है, वो चेक ही कर ले कि वो आखिर वो उसके साथ आजकल इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो जब उसका मोबाइल चेक कर रही होती है तो पीछे से वासिफ आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जिस पर फ़रत उससे कहती है कि कुछ नहीं, कॉल आ रही थी, मैं तो वो उठाई थी, लेकिन आगे से कोई बोला ही नहीं। हाँ, वासिफ उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है गुस्से में आकर, और उससे कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। जिस पर फ़रत उससे कहती है कि मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मैं तो बस वो उठाई थी। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम मुझ पर शक करती हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, और अब तुम मेरा मोबाइल भी चेक कर रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। परत उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा पूरा हक है कि तुम्हारी चीज़ों पर नज़र रखूँ, और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल देख लिया तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि आइंदा के बाद तुमने अगर ये हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली दफ़ा ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिस पर फरत उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम पर शक करूँ। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और बस दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे अब मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ और अपने दोस्तों के साथ जाकर अय्याशी करो। जिस पर फ़रत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपना सामान उठाती है और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए चली जाती है। सब लोग वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अज़रा अपने लाउंज में बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वहाँ पर उसकी फूफो आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि फ़रत कुछ दिनों के लिए घर से जा रही है, अब घर का खाना खाना कौन बनाएगा, और इतने कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं वो कौन धोएगा। अज़रा उससे कहती है कि मुझे क्यों कह रही हो, तुमने जो मुलाजमा रखी है जाकर उसको बोलो कि वो घर के काम करे। जिस पर उसकी फूफा से कहती है कि वो तो करेगी ही, लेकिन जो काम फ़रत करती थी वो अब तुम्हें करने पड़ेंगे। जिस पर उन्हें अज़रा कहती है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अज़रा की फूफो उससे कहती है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मेरा तो पता ही है कि तुम्हारे शोहर के आने पर मैं ड्रामे जब करूँगी तो फिर वो तुम्हें बेइज्जत करेगा और फिर तुम मुझसे माफ़ियाँ मांगती फिरोगी। अज़रा उसे कहती है कि क्या मतलब है। जिस पर उसकी फूफा उसे कहती है, भाई ज़ाहिर सी बात है, शाम में जमाल आएगा, मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी ने मेरे आगे बदतमीज़ी की है, सारे काम करने से इनकार कर दिया, घर पर इतना काम पड़ा हुआ, घर के काम कौन करेगा। और तुम्हारी बीवी मुझे कहती है कि मैं घर के काम करूँ, मुझे बताओ कि मैं इस उम्र में काम करती हुई अच्छी लगूंगी, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या क्या काम करूँ उसके घर का। मुझे तो तुम्हारी बीवी ने नौकर बना कर रखा हुआ है, फिर जमाल मेरी बातों में आ जाएगा और फिर तुम्हारी बेइज्जती करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। अज़रा उन्हें कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं अब काम, मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं। जिस पर उसके ऊपर कहती है, हाँ अच्छी बात है, जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही
जब वासिफ शाम में घर आता है तो फरहत अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। वासिफ जब अपना मोबाइल रखकर वॉशरूम जाता है तो पीछे से उसके मोबाइल में कॉल आती है जो फरहत उठा लेती है, लेकिन उसे जब वो कॉल पर बोलती है तो आगे से उसको कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचती है कि वासिफ का मोबाइल उसके हाथ आ तो गया ही है, वो चेक ही कर ले कि वो आखिर वो उसके साथ आजकल इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो जब उसका मोबाइल चेक कर रही होती है तो पीछे से वासिफ आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर फरहत उसे कहती है कि कुछ नहीं, कॉल आ रही थी, मैं तो वो उठाई थी, लेकिन आगे से कोई बोला ही नहीं। हाँ, वासिफ उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है गुस्से में आकर और उसे कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। जिस पर फरहत उसे कहती है कि मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मैं तो बस वो उठाई थी। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम मुझ पर शक करती हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, और अब तुम मेरा मोबाइल भी चेक कर रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। परत उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा पूरा हक है कि तुम्हारी चीज़ों पर नज़र रखूँ, और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल देख लिया तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि आइंदा के बाद तुमने अगर ये हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली दफ़ा ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। जिस पर फरत उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम पर शक करूँ। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और बस दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे अब मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ और अपने दोस्तों के साथ जाकर अय्याशी करो। जिस पर फरतु बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपना सामान उठाती है और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए चली जाती है। सब लोग वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अज़रा अपने लाउंज में बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वहाँ पर उसकी पप्पो आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि फ़रत कुछ दिनों के लिए घर से जा रही है, अब घर का खाना खाना कौन बनाएगा, और इतने कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं वो कौन धोएगा। अज़रा उससे कहती है कि मुझे क्यों कह रही हो, तुमने जो मुलाज़मा रखी है जाकर उसको बोलो कि वो घर के काम करे। जिस पर उसकी फूफा से कहती है कि वो तो करेगी, लेकिन जो काम फ़रत करती थी वो अब तुम्हें करने पड़ेंगे। उन्हें अज़रा कहती है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अज़रा की फूफा उससे कहती है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मेरा तो पता ही है कि तुम्हारे शौहर के आने पर मैं ड्रामे जब करूँगी तो फिर वो तुम्हें बेइज्जत करेगा और फिर तुम मुझसे माफ़ियाँ मांगती फिरोगी। अज़रा उसे कहती है कि क्या मतलब है। जिस पर उसकी फूफा उसे कहती है, भाई ज़ाहिर सी बात है, शाम में जमाल आएगा, मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी ने मेरे आगे बदतमीजी की है, सारे काम करने से इनकार कर दिया, घर पर इतना काम पड़ा हुआ, घर के काम कौन करेगा। और तुम्हारी बीवी मुझे कहती है कि मैं घर के काम करूँ, मुझे बताओ कि मैं इस उम्र में काम करती हुई अच्छी लगूंगी, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या क्या काम करूँ उसके घर का। मुझे तो तुम्हारी बीवी ने नौकर बना कर रखा हुआ है, फिर जमाल मेरी बातों में आ जाएगा और फिर तुम्हारी बेइज्जती करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। अज़रा उन्हें कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं अब काम, मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं। जिस पर उसकी ऊपर कहती है, हाँ अच्छी बात है, जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही। जब वासिफ शाम में घर आता है तो फरहत अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। वासिफ जब अपना मोबाइल रखकर वॉशरूम जाता है तो पीछे से उसके मोबाइल में कॉल आती है जो फरहत उठा लेती है, लेकिन उसे जब वो कॉल पर बोलती है तो आगे से उसको कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचती है कि वासिफ का मोबाइल उसके हाथ आ तो गया ही है, वो चेक ही कर ले कि वो आखिर वो उसके साथ आजकल इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो जब उसका मोबाइल चेक कर रही होती है तो पीछे से वासिफ आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर फरहत उसे कहती है कि कुछ नहीं, कॉल आ रही थी, मैं तो वो उठाई थी, लेकिन आगे से कोई बोला ही नहीं। हाँ, वासिफ उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है गुस्से में आकर और उसे कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। जिस पर फरहत उसे कहती है कि मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मैं तो बस वो उठाई थी। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम मुझ पर शक करती हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, और अब तुम मेरा मोबाइल भी चेक कर रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। परत उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा पूरा हक है कि तुम्हारी चीज़ों पर नज़र रखूँ, और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल देख लिया तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि आइंदा के बाद तुमने अगर ये हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली दफ़ा ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। जिस पर फरत उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम पर शक करूँ। जिस पर वासिफ उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और बस दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे अब मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ और अपने दोस्तों के साथ जाकर अय्याशी करो। जिस पर फरतु बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपना सामान उठाती है और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए चली जाती है। सब लोग वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अज़रा अपने लाउंज में बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वहाँ पर उसकी फूफो आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि फ़रत कुछ दिनों के लिए घर से जा रही है, अब घर का खाना खाना कौन बनाएगा, और इतने कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं वो कौन अज़रा उससे कहती है कि मुझे क्यों कह रही हो, तुमने जो मुलाज़मा रखी है जाकर उसको बोलो कि वो घर के काम करे।
ہے, जिस पर उसकी पप्पा उसे कहती है कि वो तो करेगी, लेकिन जो काम फर्ज करती थी वो अब तुम्हें करने पड़ेंगे। जिस पर उन्हें अज़रा कहती है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अज़रा की फूफा उससे कहती है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मेरा तो पता ही है कि तुम्हारे शोहर के आने पर मैं ड्रामे जब करूँगी तो फिर वो तुम्हें बेइज्जत करेगा और फिर तुम मुझसे माफ़ियाँ मांगती फिरोगी। अज़रा उसे कहती है कि क्या मतलब है, जिस पर उसकी फूफा उसे कहती है भाई ज़ाहिर सी बात है, शाम में जमाल आएगा, मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी ने मेरे आगे बदतमीज़ी की है, सारे काम करने से इनकार कर दिया, घर पर इतना काम पड़ा हुआ, घर के काम कौन करेगा। और तुम्हारी बीवी मुझे कहती है कि मैं घर के काम करूँ, मुझे बताओ कि मैं इस उम्र में काम करती हुई अच्छी लगूंगी, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या क्या काम करूँ उसके घर का। मुझे तो तुम्हारी बीवी ने नौकर बना कर रखा हुआ है, फिर जमाल मेरी बातों में आ जाएगा और फिर तुम्हारी बेइज्जती करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। अज़रा ने कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं अब काम, मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं। जिस पर उसकी फूफा कहती है हाँ अच्छी बात है, जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा। जब वासिफ शाम में घर